हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो 11वीं क्लास है फॉर यूपी टेट के लिए हमारी ये 11वीं क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्या कहा, किसी संख्या में, माना संख्या x है। ठीक है, किसी संख्या में 69 से भाग करें तब शेषफल क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 35 प्राप्त हुआ। अब उसी संख्या में, यदि उसी संख्या में 23 से भाग करें, उसी संख्या यानी कि x में ही 23 से भाग करें तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्या पूछा है, शेषफल पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार की कंडीशन में क्या करना है, इस प्रकार की कंडीशन में क्या करेंगे, जो पहला जो शेषफल आया है उसमें दूसरे भाजक से भाग कर देंगे। ठीक है, और तब शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो 35 कितने से भाग करेंगे, 23 से। ठीक है, सेकंड जो भाजक है उससे पहले शेषफल पर हम भाग करेंगे तब हमें शेषफल प्राप्त होगा। 23 सेकंड 23। ठीक है, बचा कितना, 2 1, कितना शेषफल बचा, 12। वो शेषफल कितना है, 12 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या को 32 से, किसी संख्या को 32 से भाग किया। ठीक है, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ हमें 3। अब उसी संख्या को हमने क्या किया, 8 से भाग किया, तब शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ। ठीक है, ये पूछा है, ये वाला शेषफल हमसे पूछा है। इस प्रकार की कंडीशन में क्या करेंगे, जो कहा जाए ना वही पहले शेषफल के साथ करना है। ठीक है, जो सवाल में कहा जाए वो पहले शेषफल के साथ करना है। यानी कि अब क्या कहा है कि 3 प्राप्त होता है, ये 8 से भाग करें, 8 से भाग देने पर शेषफल, उसी संख्या में 8 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 8 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट जो पहला जो हमें शेषफल प्राप्त होता उसमें हम भाग कर देंगे। अब देखिए आप, 8 से 3 में भाग जा रहा है। ठीक है, नहीं जा रहा तो यही शेषफल है। शेषफल बराबर कितना हुआ, शेषफल बराबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 2n को, यदि 2n को 4 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्या पूछा है, किसी संख्या n को 4 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल हमें प्राप्त हुआ 3। ठीक है, अब क्या कहा, अब 2n को 4 से भाग करें तब शेषफल क्या होगा। मैंने क्या कहा, जो सेकंड में हो रहा है वो फर्स्ट के साथ करेंगे। इसको दुगुना कर दिया तो हम इसे दुगुना कर देंगे। ठीक है, पहले शेषफल को हम दुगुना कर देंगे। यदि दूसरा भाज्य हमने दुगुना किया है तो पहले शेषफल को दुगुना करेंगे। दूसरे पहले जो हमारा दूसरा जो भाज्य है उसका हमने वर्ग किया है तो पहले शेषफल का हम वर्ग करके भाजक से भाग देंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए 2n किया है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 की गुणा 2 से कर देंगे दुगुना, और 4 से करेंगे भाग। ठीक है, सेकंड भाजक से भाग करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, कितने से भाग करना है, 4 से। ठीक है, 4 से तो भाग करने के लिए कह रहा है, देखिए 4 से भाग करने के लिए कह रहा है, नहीं कह रहा है। 4 एकड़ 4, बचा कितना, 2। तो शेषफल बराबर कितना हुआ, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या n में 72 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है, तो n स्क्वायर में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा है। किसी संख्या n में 72 से भाग करने पर शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा हमारे पास 7। ठीक है, अब तो n स्क्वायर देखो n स्क्वायर में 18 से भाग करें तब शेषफल कितना हो। मैंने अभी आपको बताया कि n स्क्वायर में यदि जो सेकंड भाज्य है उसका में परिवर्तन कर रहे हैं तो प्रथम शेषफल में परिवर्तन करके भाजक से सेकंड भाजक से हम भाग देकर शेषफल प्राप्त कर लेंगे। देख किस प्रकार से, n स्क्वायर क्या है ना,
तो पहले शेषफल का हम वर्ग कर देंगे। 7 का वर्ग कितने से भाग करेंगे? 18 से। ठीक है, 7 का वर्ग कितना हुआ? 7 का वर्ग हो गया 49। 18 दूनी कितना हुआ? 18 दूनी 36, बचा कितना? 3 और 1। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? शेषफल हमें प्राप्त हुआ 13। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको समझ में आ रहा है तब। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।